ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को EEG से रिकॉर्ड कर रहे थे। डॉक्टर्स के लिए ये एक रूटीन चेकअप था। डॉक्टर्स इस पेशेंट का नॉर्मली चेकअप कर रहे थे, जैसे दूसरे पेशेंट्स का किया करते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को हिलाकर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए चंद ही मिनट हुए थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये इंसिडेंट डॉक्टर्स की लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के चलते मर गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट के मौत के वक्त उसके ब्रेन में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में भी ज़रूर रिकॉर्ड होगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, ब्रेन स्कैन के चलते मरने वाले पेशेंट एक 87 ईयर्स के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए EEG परफॉर्म कर रहे थे। EEG मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 20 इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर अटैच किया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और मॉनिटर पर शो करता है। इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि इस वक्त पेशेंट के ब्रेन में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक पार्ट के न्यूरॉन्स सेंड करते हैं और दूसरे पार्ट के न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर टाइम इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके रिजल्ट में काउंटलेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है, जिनको मेडिकल साइंस ने डिफरेंट नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकती है, जिनको गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा कहते हैं। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है और ये सारे ब्रेन वेव्स में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स कामों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कोई भी मुश्किल काम का सॉल्यूशन मिनटों में निकाल लेते हैं, उसके पीछे गामा वेव्स ही होते हैं। अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज तक होती है। मतलब एक सेकेंड में ये वेव्स 8 से लेकर 12 टाइम्स बनती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, ठीक उस टाइम जब हम सुबह नींद से उठते हैं और हम बेड पर लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं। या फिर अल्फा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल्स लर्न करने और डे ड्रीमिंग के टाइम ब्रेन में फॉर्म होती है। डेल्टा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सारे ब्रेन वेव्स में सबसे कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के टाइम फॉर्म होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है
ख़ास तौर पे ग्रोथ हार्मोन्स ये वेव्स बच्चों में पाई जाती है और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है डेल्टा वेव्स कम होती जाती है। अब जब हम इस ब्रेन वेव्स की बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हमें उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं, यानी जब हम लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उसके ब्रेन में बहुत सारी गामा वेव्स नोटिस की जो खास तौर पे उस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंटिस्ट ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और यहाँ तक के मौत के बाद भी चंद मिनटों तक इनकी ज़िंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक पूरे 5 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिज़ल्ट निकला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग को प्रूव करने के लिए उन पेशेंट से भी इंटरैक्ट किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी जाती है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी एक दो लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इसी तरह का जवाब दिया था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया था क्योंकि एक तो वो उसको अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे, दूसरा ये कि वो किसी और इंसान का भी मरते वक्त का ब्रेन स्कैन और इस कैनेडियन पेशेंट के स्कैन मैच करना चाहते थे। लेकिन अफसोस वो इस काम में नाकाम ही रहे और क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक इंसान का ही मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से उनकी ये फाइंडिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर्स में ये भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था जिसकी वजह से वो बहुत मेडिसिन्स भी ले रहा था। ये मेडिसिन्स भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑल्टर कर सकती है जिसकी वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी लाइफ का फ्लैशबैक चलता है, और अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे मरते वक्त उसके सामने वैसे ही चीज़ें रिपीट होंगी, और जिसने बुरे कामों का रास्ता चुना होगा उसके सामने वैसे ही फ्लैशबैक आएगा। डॉक्टर्स की साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप लोग ये वीडियो लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।